हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने नेट जून 2025 का जो सवाल बेसिसिटी का पूछा गया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके साथ ये सवाल पार्ट बी में पूछा गया था। और इसे सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए था, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये सवाल हमसे पूछा गया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यानी आपके पास यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल हेटेरोसाइक्लिक के दिए गए थे, डबल नाइट्रोजन एटम वहां पे शामिल है और इनकी बेसिक पावर का सवाल हमसे पूछा गया था। तो गौर फरमाइए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बेसिक पावर कैसे काउंट हो रहा है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन हमारे सामने इन्वॉल्व है, ये नाइट्रोजन किस तरीके का है। यहाँ जो लोन पेयर है वो बेसिक नेचर के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काउंट होते हैं, अगर वो डीलोकलाइज्ड है तो उसकी बेसिक पावर कम होती है। तो यहाँ जो लोन पेयर है अच्छो, आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये लोन पेयर ना लोकलाइज्ड होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन आपका sp2 है और इसके लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। तो यहाँ रेजोनेंस की तो कोई बात है नहीं। और साथ के साथ सारे लोन पेयर की अगर बात करें तो दो नाइट्रोजन है, किसी एक ही लोन पेयर को हम लोग काउंट करेंगे, एक साथ दोनों लोन पेयर को हम बाहर नहीं देंगे प्रोटोनेशन के लिए, पहले तो एक ही लोन पेयर प्रोटोनेट होगा। पर कौन सा लोन पेयर फास्ट प्रोटोनेट होगा, उसके लिए कौन सा ड्राइविंग फोर्स है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, लाइक लोकलाइज डिलोकलाइज का कॉन्सेप्ट लगता है, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, पर यहाँ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कौन सा है। तो देखो जरा, यहाँ पे दो लोन पेयर अगर बहुत नजदीक हैं तो इसका मतलब वो दोनों लोकलाइज्ड हैं और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब चीजें इनमें सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, वो दोनों लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं और इस वजह से चाहते हैं कि ये कोई लोन पेयर जल्दी से खर्च हो जाए। तो अगर एसिडिक कंडीशन थोड़ा सा भी डाला जाए तो कोई एक लोन पेयर अगर प्रोटोनेट हो गया तो इससे इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। इसका मतलब यहां जो नाइट्रोजन है ये तुरंत एक दूसरे को फोर्स करते हैं, एक दूसरे का फोर्सिंग है कि तुम जल्दी प्रोटोनेट हो जाओ। एक दूसरे का इफेक्ट लग रहा है कि भाई आप प्रोटोनेट जल्दी हो जाइए ताकि आपका लोन पेयर यहां से खत्म हो, रिपल्सन कम हो जाए। तो इसलिए सबसे ज्यादा नजदीक वाले जो नाइट्रोजन है एक दूसरे को ज्यादा रिपेल क्रिएट करते हैं और इस वजह से ये ज्यादा बेसिक पावर का हो जाता है। और जो नाइट्रोजन एक दूसरे से दूर हैं, समझिए उनको ज्यादा परेशानी नहीं है, उनके लोन पेयर ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए वो प्रोटोनेट होने में थोड़ा देर लगा सकते हैं। इसलिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है बेसिक पावर में, और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सबसे कमजोर है बेसिक पावर में। तो नजदीक होने से पावर बढ़ा दी गई है, दूर होने से पावर कम हो गई है। इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन माना जाएगा। अगर रेजोनेंस होती तो कहानी अलग होती है, पर ये लोकलाइज थे इसलिए इसको स्टोरी अलग तरीके से बयां की गई है। तो ये हमारा पार्ट बी का सवाल था, जीओसी का, बेसिसिटी का। कैसा सवाल था मुझे जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आज के ऑफर के लिए मैं आपको बता दूं, ध्रुव एकेडमी पे एक ऑफर रन हो रहा है और ये ऑफर आपका फुल 50% ऑफ का है। तो जो बच्चे ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं ऑर्गेनिक अच्छा कर लेना, तो आज ध्रुव एकेडमी की एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए और ऑर्गेनिक को जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हमारे साथ सीखिए। और आज 50% का ऑफ स्पेशल 31 मार्च के लिए दिया जा रहा है। तो अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑफर आपका आज तक वैलिड रहेगा। थैंक यू सो मच।